चैत्र नवरात्रे आध्यात्मिक विकास का प्रतीक भी हैं और ये इसके लिए शुभ भी हैं, जिनमें से चौथा, पांचवा और छठा दिन लक्ष्मी जी की शक्ति का माना जाता है। चौथा दिन माता कूष्मांडा का है, जो विस्तार और सामंजस्य का प्रतीक है। ब्रह्मांडीय अंडे में कु ऊष्मा, छोटी सी गर्माहट, प्राण ऊर्जा है। निचले चक्र जब नियंत्रित हो जाते हैं तब माता हृदय में आत्म ज्योति लाती हैं और इसी कारण इन्हें सूर्य के तेज से भी जोड़ा जाता है। माता के मुख पर तेज और एक कोमल स्मित है, अ जेंटल स्माइल, जो दर्शाती है कि शांत सजगता ऊर्जा के बहाव को सक्रिय करती है। जेंटल अवेयरनेस एक्टिवेट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी। यहाँ धनुष बाण प्राण को निर्धारित दिशा में भेज पाने का प्रतीक माना जाता है और चक्र सत्य असत्य, धर्म अधर्म में अंतर बता पाने और उसके अनुसार कार्य कर पाने की क्षमता का प्रतीक है। माता को एक अमृत के घड़े और एक रक्त से भरे कमंडलू के साथ दर्शाया जाता है। इसका अर्थ है शक्ति दोनों भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में ऊर्जा का संचार करती है, दोनों को प्रभावित करती है और पात्र यानी सब्जेक्ट किसी भी ओर बढ़ सकता है और चाहे तो दोनों को संतुलित रख सकता है। इन्हें अनाहत चक्र से जोड़ा जाता है। निचले चक्रों से उठकर अब ऊर्जा सूक्ष्म हो चुकी है, सटल, पर माता का वाहन सिंह है, यानी ऊर्जा सूक्ष्म तो है लेकिन प्रभावशाली और शक्तिशाली पूरी है। पात्र जिस भी दिशा में है, अब समय है अभिव्यक्त करने का। बात हो रही है स्कंद माता की, जो एक बहुत बड़े कमल पर विराजमान है, यानी अनाहत चक्र का अब शुद्धिकरण हो चुका है, उस पर पूर्ण नियंत्रण हो चुका है और ऊर्जा ऊपर विशुद्धि चक्र तक पहुंच चुकी है। यहाँ है उदान प्राण, जो आत्म अभिव्यक्ति यानी सेल्फ एक्सप्रेशन में कार्यरत होता है। प्राण को जिस भी दिशा में इससे पहले ले जाया गया है, जिस भी कार्य के लिए उसका प्रयोग किया गया है, अब उसे शुद्ध रूप में अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ये शक्ति उपयुक्त है। इसीलिए माता के एक हाथ में स्कंद है, जिन्हें माता की अभिव्यक्ति माना जाता है, यानी उन्होंने ही उसे जन्म दिया है। ये दिव्य शक्ति का शुद्ध रूप प्रकट हो चुका है और अब इसे सहज पोषण की आवश्यकता है। इट नीड्स नर्चरिंग। यह ये भी दर्शाता है कि जो कुछ भी इस ऊर्जा के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है वो आपका उत्तरदायित्व है। जस्ट लाइक द पेरेंट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड। दो हाथ में कमल ज्ञान और कर्म के संतुलन का प्रतीक बताए जाते हैं। कर्म माया को भेदने का, और यहीं आती है छठे दिन की देवी माता कात्यायनी, जिनके एक हाथ में चंद्रहास है, जो अहंकार का नाश करके माया को चीरने की क्षमता रखता है। कमल यहाँ पर शुद्धता और आध्यात्मिक संभावना का प्रतीक माना जाता है। इन्हें आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है। यहाँ पर सत्य और माया में भेद अनुभव होने लगता है। जब ऊर्जा संतुलित होकर बहती है तो भीतर और बाहर दोनों ही समृद्धि प्रकट होती है और यही है नवरात्रों का लक्ष्मी चरण। ऐसी कुछ और बातें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।